मिथिलेश, कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं क्या? देखिए, इस वक्त मैं राजा के घर के अंदर मौजूद हूं और राजा की जो मां सोनम है क्या कुछ कह रही है, सुनाते हैं। उसके साथ आवाज राजा की उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई है? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई है? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और फिर सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पे ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, सोनम का नाम उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया था। आप कह रही थी कि अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना? यानी सोनम ने हाँ, सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना, परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था, वो इधर जाता उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। आगे आएगा तो मैं आपको। तो देखिए, इस वक्त हम राजा की जो माँ हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और राजा की माँ ने पूरी जानकारी दी है। और इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, उनके भाई हैं, उनकी माँ, परिवार के लोग मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि सोनम को लेकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ही मास्टरमाइंड है। जी।
बिल्कुल। और मिथिलेश को आप सुन रहे थे, राजा रघुवंशी के घर किस तरह का माहौल है, क्या सवाल है, ये तमाम चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं। और सिर्फ सवाल नहीं, अब सिर्फ एक बात, मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मिथिलेश ने हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाया है, तमाम एंगल न्यूज़ 18 के जरिए हम सामने लेकर आए हैं। और मिथिलेश, सवाल नहीं, पूरा देश सवाल नहीं है, सिर्फ एक भाव है, और वो भाव है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। मिथिलेश, बिल्कुल ललित, सही कहा आपने, अप्रत्याशित। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ही मास्टरमाइंड है। और चलिए, उनके जो भाई हैं उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। उनके भाई विपिन से हमने बातचीत की, अब सचिन है, सचिन से बातचीत करते हैं। और देखिए, सचिन जो हैं अपने भाई जो हैं राजा रघुवंशी जिनकी हत्या हुई थी, उनकी तस्वीरों के साथ बैठे हैं। आप लोग जस्टिस की बात कर रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे, सोनम को ढूंढ रहे थे। अब लेकिन इस किरदार की जो सबसे बड़ी मास्टरमाइंड निकली वो खुद सोनम। नहीं, अभी इससे हम कंफर्म नहीं कर सकते, सोनम खुद ही है। सोनम के मुंह से पूरे बयान आएंगे तब मालूम पड़ेगा। पुलिस पुष्टि कर चुकी है कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राज कुशवाहा का नाम सामने आ चुका, बिक्की ठाकुर है, आनंद, आकाश, सोनम, ये सब वो किरदार हैं जो राजा की हत्या में शामिल थे। सभी के सभी हैं। कभी शाम तक तो वो जानकारी आ जाएगी, और जिनको पुलिस ने पकड़ा गया वो खुद बयान दे देंगे कि हुआ क्या था। बाकी अभी हमको नहीं पता है कि सोनम ने करा या नहीं करा। हम तो उसको बहू बेटे बना के लाए थे। मैं किसी की बेटी या किसी को ऐसा इल्जाम ला सकता नहीं हूँ कि उसने कुछ करा है, पर मैं इतना चाहता हूँ यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग करूँगा। क्या अगर सोनम जो नाम सामने आता है, अगर आप सुन लेते हैं कि सोनम ने गुनाह कबूल लिया तो क्या सजा मिली? मेरे भाई की जिस तरह से जर्जन हत्या करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि मेरा भाई इतना सीधा था। मैंने उसको बचपन, ये जो 3 नाम हैं, क्या ये पहले से जानते थे उन्हें? जिसमें जो मोड़ आता है, सोनम ने जो करा है कभी, तो फिर तो सब हम सरकार से बहुत बड़ी मांग करेंगे। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, विपिन से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा ये नाम उन्होंने गोविंद के मुंह से सुना था, सोनम के मुंह से भी सुना था। क्या आपने भी सुना था ये नाम? नहीं, मैंने नहीं सुना था, क्योंकि गोविंद की और इनकी बात होती है, मैं तो अपने काम में लगा था, मेरे को टाइम मिलता नहीं। गोविंद की और विपिन की अच्छी पड़ती है शुरू से, और इन्हीं सब कुछ प्लानिंग करते। इतने दिनों में कभी कोई डाउट आपको व्यवहार को लेकर, गोविंद के विपिन सोनम के व्यवहार को लेकर? सब पता है क्या? अच्छा, कुछ सोनम के व्यवहार को लेकर कभी कुछ आपके मन में डाउट आया? डाउट नहीं आया क्या? हाँ, इतना सुना था कि राजा ने का बोला था कि सोनम बात मुझसे कम करती है फ़ोन पे। मम्मी ने उसको बोला भी था कि सोनम तू उससे बात कम क्यों करती है, वो टाइम मिलता है। मम्मी मैं ऑफिस में बैठी। शादी से पहले भी क्या एक दूसरे को जानते थे सोनम और राजा? आपकी अच्छा, एक चीज़ और कि सोनम और राजा की शादी हुई थी, ये किसी कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे इनका रिश्ता तय हुआ था? कि मम्मी और इनको पता था। हमें समाज के अंदर सब चलता है क्या, जो समाज में मालूम पड़ता है कि वहाँ लड़की है, वो लड़की अच्छी है, वो लड़का पढ़ा लिखा है, वो लड़की ऐसा है, तो वो सब समाज के थ्रू कहने का खबर आई जाती है कि राजा मंगल था, लड़की मंगल थी, तो ये खबर ही चला करती है कि वो मंगल लड़की, वो लड़का मंगल है क्या। तो सब समाज में हमको मालूम पड़ा था। हमारा समाज बहुत बड़ा है क्या, आपने देखा होगा अभी, तो ये सभी जगह पे ही है। सोनम के परिवार वालों से कोई बात हुई इनकी अब तक? डाउट कभी कुछ? सर मैंने कभी डाउट नहीं कहा कि मैं तो बड़ा। सोनम के परिवार वालों से आज कुछ बात हुई? मेरी बात नहीं हुई सर, सुबह से आप लोगों ने छोड़ा नहीं तो हम किसी को बात नहीं कर पाए। तो गोविंद से बात नहीं हो पाई मेरी। अच्छा, अभी तक गोविंद से ही बातचीत नहीं हो पाई जी। लेकिन ये चाहते हैं भाई के साथ आप बैठे हैं और भाई को न्याय मिले। न्याय मिले हो, ऐसा न्याय मिले कभी जिसने भी ये करा है उनका मकान तोड़े जाए, उनको उनके समाज से जिनने ये करा उनको उनके समाज से रजिस्ट्रेट किया जाए, उनके परिवार को यहाँ से हटाया जाए। वो बहुत बड़ी मांग, क्योंकि आज 17 दिन से सरकार दोनों जगह के परेशान हो गई है। पूरे परिवार के लिए कितना गहरा सदमा है कि जब राजा की हत्या में उनकी ही पत्नी सोनम का नाम सामने आया? सर अभी मैं नहीं बोल सकता इस मामले में, क्योंकि उनका हाथ है। बाकी अब डीवीजी साहब ने कुछ सोच समझ के बोला होगा, भगवान से कृपा करता कि ऐसा निकले नहीं। लेकिन चाहते हैं कि गुनहगारों को, गुनहगार ये पूरे इतने लोगों ने करा है तो सबके मकान तोड़े जाएँ, सबको समाज से बहिष्कार क्या, जो षड्यंत्र में उनको समाज से हटाया जाए, उनके मकान में तोड़ा जाए, उनको फांसी सजा दिया। एक बात तो तय थी, आप लोगों ने भी कहा था कि इनका कोई शिलांग जाने का प्रोग्राम नहीं था। पहले ये कामाख्या देवी दर्शन करने गए, फिर वहाँ से किसी ने इनको इस तरीके से बातें कही कि यहाँ चले जाओ। ये मेरे को इसलिए वो लग रहा है क्योंकि वो इतनी खाई में नीचे जाएगा देखने के लिए, क्योंकि अपन लोग इतना चलते नहीं हैं कि अपन 800 फीट या 900 फीट चलना हो, इतना मेरे को कन्फर्म है कि इतना नीचे नहीं गया होगा वो। नहीं गया? हाँ, और गए हैं, यदि पहले वो तो फिसल के गए हैं, इतना फिसल गए हैं और वहाँ से पहुँचा है। बीच में मिसिंग कैसे हुआ कि किसी ने देखा नहीं इन लोगों को, और वहाँ जाके फेंक दिया, वो कैसा हुआ? अच्छा, जाने की टिकट सोनम ने कराई थी? नहीं, ये अभी तो आप डिटेल वो निकालेंगे। हाँ, मम्मी ने से बात करोगी, आप इसमें किसी टिकट बुक करी थी, वो तो जब अपनी डिटेल निकालेंगे। कहा था कि अपनी मोटी वाली सोने की चेन, जो सोने की चेन है, वो जरूर पहन के चलना।
अब ये मम्मी को पता, मम्मी ज़्यादा बात करती थी, मेरे पास टाइम मिलता नहीं था। उनके भाई से हम बातचीत कर रहे थे। देखिए एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं कि राजा की तस्वीर के साथ परिवार है और अपने जो इनके भाई हैं उनके जो हत्यारे हैं उन्हें सज़ा मिले, जस्टिस मिले, और उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिकट तो कराई जाती है, सोनम टिकट कराती हैं, सोनम टिकट कराने के बाद वहाँ शिलोंग लेकर जाती हैं, आने की कोई टिकट नहीं होती है, और ये कहना कि सोने की चेन पहन के जाना, तो अभी कड़ियाँ जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। सारी परतें जो हैं वो उजागर होने लगी हैं, सारी परतें खुलने लगी हैं कि सोनम ने कैसे ये पूरा मर्डर का प्लान तैयार किया था। वो वाकई, और किस तरह से पूरा प्लान तैयार किया गया था। अगर ये वाकई जिस बात की तरफ जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है और सोनम ही इसमें आरोपी नजर आ रही है, तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा होगा। आप लगातार परिवार के साथ हैं, दो परिवारों में किस तरह से घटनाक्रम के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां आई थी मिथिलेश, क्या उसे भी महसूस किया गया? ये बात कहना कि हमने मना किया था कि भाई अभी मत जाइए, अभी मुहूर्त नहीं है कहीं घूमने जाने का, हनीमून पर जाने का, इस तरह से सोनम के परिवार के बयान धीरे धीरे बदलते रहे। बहुत पेचोखम है इसमें मिथिलेश। हाँ बिल्कुल, और देखिए मुहूर्त की बात तो सामने आई थी, और ये था कि पहले गंगा दशहरा के दिन मुहूर्त था विदाई का, और विदाई होने के बाद पहले वो अपने एक बार वापस से घर आ जाए, यानी मायके आ जाएं, फिर उसके बाद कहीं जाए। लेकिन उसके पहले प्लानिंग कुछ और बन गई। ये कहा गया कि नहीं ठीक है, पहले हनीमून के लिए बाहर जाना है, और बाकायदा इसकी जो टिकट है वो खुद सोनम ने करवाई थी, जाने की टिकट कहाँ जाना है। और अचानक से देखिए परिवार के लोगों को ये पता था कि ये कामाख्या देवी दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद कि इनके दूसरी जगह पर घूमने का अपडेट परिवार के पास था, कहीं और की जानकारी थी कि उन्हें कहीं और घूमने जाना। अचानक से उनका प्लान वहां से बदल जाता और ये मेघालय शिलोंग घूमने चले जाते हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि उस प्लान को सोनम ने तैयार किया था, और सोनम ने उस प्लान के तहत ही राजा ये माना जाए मिथिलेश वादियों में लेकर गई कि कल तक आप और हम जिन तथ्यों की बात कर रहे थे, जिन कड़ियों को जोड़ने की बात कर रहे थे, आज वो अकाट्य तर्क की तरह, सबूत की तरह निकलकर सामने आ रहे हैं कि ऐसे कोई अचानक से अपना प्लान, और वो भी शिलोंग जैसी जगह को लेकर चेंज कैसे कर सकता है मिथिलेश? हाँ बिल्कुल सही, और यही सब सवाल हैं। अब जिन सवालों के जवाब सोनम से मिलेंगे, और देखिए कड़ियाँ जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। माँ ने भी कहा था कि माँ को घबराहट हुई थी, एहसास हुआ था कि कुछ गलत होने जा रहा है, और इस वक्त हम उनके साथ ही मौजूद हैं। थोड़ी देर में उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे, उनसे पूछेंगे इन सभी सवालों को लेकर। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं बेटे पे आए हुए खतरे का एहसास तो हो रहा था, उनका जी घबरा रहा था, मन घबरा रहा था। जब बेटा यहाँ से हनीमून के लिए इंदौर से निकला था, उनके मन में जो सवाल थे, अब उन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस परिवार को मिलने लगे हैं। अब धीरे धीरे ये परिवार भी यकीन करने लगा है कि यार ये राजा कुशवाहा जो नाम की एंट्री हुई है, ये कहीं ना कहीं बड़ा परेशान कर देने वाला है। और राजा का नाम तो खुद इनके भाई बिपिन ने गोविंद और सोनम के मुंह से कई बार सुना था। इसलिए अभी इस परिवार को धीरे धीरे अब यकीन बिल्कुल कि कुछ तो मिथिलेश आप लगातार चर्चा करते रहिए मिथिलेश, लेकिन उससे पहले जरा